सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। और स्त्री का वंश और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, और डीप कहानी मैं फिर आपको किसी और दिन समझाऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उस स्त्री के गर्भ से जो पैदा हुआ वो था प्रभु यीशु मसीह। और तब प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के सिर को, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, तो उसने क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उस शैतान के सिर को क्या कर दिया? कुचल डाला। कैसे? हम अभी आगे आगे हम लोग देखेंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने उसके सिर को कुचल डाला। अब जानते हैं आप कि शैतान या फिर सांप के सर को ही क्यों कुचलते हैं लोग? क्यों कुचलते हैं? जहर कहां है? हां, जैसे हमारी बुद्धि कहां है, दिमाग कहां है हमारा? सिर पर है। ऐसे ही सांप का जो जहर है वो भी कहां है? हाँ, मतलब यहां से नीचे नहीं है, यहां से ऊपर ही रहता है। इसीलिए लोग कोशिश करते हैं कि इसके सर को कुचलो, क्योंकि अगर पूंछ को मारेंगे तो हो सकता है वो आपको काट दे, इसलिए उसके सर को ही कुचल देते हैं। और जब सर को कुचल देते हैं तब फिर वो कुछ नहीं कर पाता। उसका जहर क्या हो जाता है? जो जहर की थैली है उसके अंदर, वो फूट जाती है और खत्म। अब वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही यीशु मसीह ने उस शैतान के सिर को कुचल डाला। क्या किया? कुचल डाला। और जब शैतान के सिर को कुचल डालने का मतलब है कि उससे जो उसके अंदर जो जहर था एक तरीके से, अच्छा सिर का क्या? सिर दिखाता है अथॉरिटी को, अधिकार को। तो उस शैतान से जब परमेश्वर ने उसके सिर को कुचला तो उससे अधिकार को क्या कर दिया? छीन लिया। तो अब उसके पास कोई अधिकार नहीं बचा। क्यों? क्योंकि उसके किसको? सिर को किसने? प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया। और जब उसका सिर कुचला गया तो इसका मतलब होता है कि अब उसके पास कोई अधिकार नहीं रहा, उसके अंदर कोई जहर नहीं रहा, तो उसके पास जो अथॉरिटी थी वो खत्म हो गई। सर को कुचलने का यह मतलब होता है, सर अथॉरिटी को दिखाता है, अधिकार को। जी, थोड़ा सा आगे हम अगर इस वचन को पढ़ेंगे, क्या लिखा है जी? वह तेरे सिर को कुचलेगा। और तू, अब किसके लिए लिखा है? शैतान के लिए लिखा है, उस सांप के लिए लिखा है। क्या लिखा है? तू उसकी, यानी कि इस स्त्री के संतानों की एड़ी को, ये पैर की जो एड़ी है उसको डसेगा। एक समझते हैं, कई बार हम गिरते हैं, हम पे खरोच लग जाती, खरोच है ना, स्क्रैच लगता है, खरोच लग जाती। ऐसे मानो कि एक हल्की सी चोट, एक हल्की सी खरोच, या फिर थोड़ी सी परेशानी, या फिर थोड़ा सा दुख वो तुझे देगा। जब कहा यह स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा, मीन्स पूर्ण रूप से तुझे समाप्त कर देगा, तेरी अथॉरिटी को समाप्त कर देगा। लेकिन जब यह शैतान, यह सांप तेरी एड़ी को डसेगा, तो उसका जो इंग्लिश में या फिर और उसमें जो मतलब है वो केवल इतना है कि थोड़ी सी खरोच लगा देगा या फिर थोड़ी सी एक चोट लगा देगा, मीन्स उससे तेरी हानि नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये स्टार्टिंग में ही परमेश्वर ने शैतान से कह दिया था, उसके ऊपर ये श्राप है कि इस स्त्री का वंश यानी कि प्रभु यीशु मसीह तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर छोटी सी एक खरोच लगाए। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो इस बात से डरते हैं, अरे शैतान पता नहीं क्या कर देगा मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में शैतान बड़े कामों को कर रहा है। अरे नहीं,
यहां पर लिखा वो छोटी सी खरोच दे सकता है तुझे, तुझे वो मार नहीं सकता, तेरी हानि नहीं कर सकता हो। वो परमेश्वर ने उसे पहले से श्राप दे के रखा है कि वो तुझे कुचल नहीं सकता, तू उसे कुचल सकता है। हालेलुया। वो तुझे कुचल नहीं सकता, तू उसे कुचल सकता है, तेरे पास अधिकार है। आप जानते हैं सांप पे, अच्छा मैं सांप के खिलाफ नहीं हूं, ठीक है। सांप के पहले पैर हुआ करते थे, पहले बाइबल के अनुसार पहले सांप पर पैर थे, वो ऐसे चला करता था पैरों से। लेकिन जब उसने ये गलत काम करवाया, पाप करवाया था मनुष्य से, उसके बाद उसे श्राप मिला था कि अब तू जमीन में रेंगेगा, ऐसे घूमेगा, तेरे पैर जो होंगे वो समाप्त हो जाएंगे। और उस समय से शैतान के पैर उससे खत्म हो गए और वो जमीन में घूमता रहा, ताकि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह, इस स्त्री का जो संतान होगी, वो तेरे सिर को कुचल सके। हालेलुया। इसीलिए उसे पहले से ही परमेश्वर ने ऐसा बना दिया कि वो हमारे लिए फिट है कि लोग पैरों से भी कई बार कुचल देते हैं, पत्थर से भी कई बार कुचल देते हैं। अगर क्या होता, वो आज भी अगर पैरों में चलता तो हो सकता था अजगर इतना बड़ा, हमसे भी कई बड़ा होता और हम कभी उसे कुचल नहीं पाते, कुचल पाते। वो हमारे सामने अभी भी जब आधा खड़ा होता है सांप तो सब भाग जाते हैं। सोचो जब उसमें पैर होते तो कितना बड़ा होता हो, तो तब तो फिर कुछ कर ही नहीं पाते, फिर सब मनुष्यों को भागना पड़ता और वो सबको काटता रहता, फिर सर पे भी काटता, कहीं जहां मर्जी वहां काटता। लेकिन परमेश्वर ने उसको पहले से ही यह श्राप दे के रखा कि तू हे शैतान, तू जमीन पर रेंगेगा और मेरी जो संतान होगी वो तेरे सर को अपने पैरों से कुचल डालेगी। हालेलुया। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपके पैर को केवल खुरच सकता है, कि स्क्रैच आपको दे सकता है, एक हल्की सी चोट आपको दे सकता है, लेकिन आपके पास वो अधिकार है कि आप उसके सर को कुचल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि वो बलवान नहीं है, वो सामर्थी नहीं है। आज कलीसियाओं ने दुष्ट शैतान को बहुत ऊंचा पर रखा हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मैं बहुत सारे चर्चेज में गया हूं, बहुत सारे चर्चेज में, और मैंने वहां सिखाने वालों के अंदर और सीखने वालों के अंदर इस बात को देखा है कि उनके लिए शैतान उतने ही ऊंचे पर है जितना परमेश्वर। वो हमेशा यही कहेंगे कि शैतान बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, बहुत सामर्थी, तुम्हें फाड़ खा डालेगा, तुम्हारे जीवन में ये कर देगा, तुम्हारे जीवन में वो नुकसान कर देगा, अनेक प्रकार की बातें हैं। लेकिन आज मैं आपको सच बता रहा हूं, जो इस वचन में मैंने तो नहीं लिखा है ना, परमेश्वर ने लिखा है। उसे परमेश्वर ने पहले देखो, पहले तो उसे जब फेंका तो उसे जला दिया, कोयले के समान हो गया, तो आदि शक्ति तो उसकी खत्म। दूसरा, परमेश्वर ने जब उसे श्राप दिया तो आदि और खत्म, कि अब तो जमीन में रेंगेगा और मेरा जो पुत्र है, मेरी जो पुत्रियां होंगी, यानी कि हम मनुष्य, प्रभु यीशु मसीह, वो तेरे सर को क्या करेंगे? कुचलेंगे। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि यीशु मसीह के इस धरती पर आने का उद्देश्य ही यही था कि वो आए और उस शैतान के सर को कुचल डाले। हालेलुया। वो आया ही इसलिए। आप भी यूट्यूबर बन सकते हो। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस मिसिंग है तो जूडो ऐप आपके साथ है। चैनल सेटअप, अपलोड स्टेप, टाइमिंग, कंटेंट आइडियाज और एल्गोरिथम का पूरा प्रोसेस। क्या आपको भी ये सब कंफ्यूज कर देता है? तभी आपके लिए बनाया है जूडो, जिस पे 10 लाख लोगों से ज्यादा भरोसा करके
कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं। वहां पे मिलेगा स्टेप बाय स्टेप गाइड, कैसे चैनल बनाए, क्या अपलोड करे, कैसे पोस्ट करे और कैसे ऑडियंस को इंगेज करे, मोनेटाइजेशन, ग्रोथ स्ट्रेटेजी और इंगेजमेंट हैक्स, सब शॉर्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। यहाँ एक्सपर्ट्स आपको हर स्टेप सिखाएंगे। तो आज ही जूडो ऐप डाउनलोड करो, पहले सीखो, अप्लाई करो और फिर यूट्यूब से कमाना स्टार्ट करो। आप जानते हैं जहां शैतान दिखता है परमेश्वर उसे भगा देते हैं। पता कैसे? जब वो स्वर्ग में दिखा कि अब ये स्वर्गदूत नहीं रहा, अब शैतान हो गया, परमेश्वर ने उसे फेंक दिया। कहां? पृथ्वी पर। अब जब इसने पृथ्वी पर भी लोगों के अंदर बवाल मचाना शुरू किया, उनके जीवनों में गड़बड़ियां लानी शुरू की, उनको बीमारियां, परेशानियां, दुख, अनेक प्रकार की चीजें मनुष्यों को देनी शुरू करी, तब प्रभु यीशु मसीह आ गए और प्रभु यीशु मसीह ने उसका सर ही कुचल डाला। हालेलुया, हालेलुया। और एक और मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि फिर वो कहां गया, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। सो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उसके सर को कुचल डाला। अब उसके पास सामर्थ नहीं है। उसके पास क्या नहीं है? सामर्थ नहीं है। लेकिन वो एक काम कर सकता है मनुष्यों के जीवन में, केवल एक काम को, वो है भरमाना। क्या कर सकता है? भरमाना। लिखा है प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 10 पद में कि उनको भरमाने वाला शैतान, और एक जगह लिखा है कि संसार, सारे संसार को भरमाने वाला, झूठ का पिता। तो शैतान के पास अब अधिकार नहीं है, लेकिन वो झूठ कहता है, वो मनुष्यों को भ्रमित करता है, उन्हें परमेश्वर के वचन के विरोध में उनके अंदर बातें डालेगा कि नहीं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा है वो झूठ है, ऐसे डालेगा, उनको भ्रमित करेगा, उनको वो उनके मन को डाइवर्ट करेगा ताकि वो सच्चाई को न जान सके, ताकि वो मसीह पर विश्वास न कर सके। बस केवल इतना काम वो करता है। उसका नाम ही लिखा है कि वो भरमाने वाला है, भ्रमित करता है। जो व्यक्ति सही रास्ते पर चल रहा है उसके मन में डालेगा, नहीं इस रास्ते पर चल, ये सही रास्ता है। कई बार जो लोग ड्रिंक करते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में आकर ड्रिंक छोड़ दी, उन्होंने कहा नहीं, हाँ ये तो गलत काम है, हम शराब नहीं पिएंगे। लेकिन शैतान उनके कानों में आ गया, नहीं नहीं नहीं, दोस्त बुला रहे हैं, चलो थोड़ा सा पी लेते हैं। वो केवल भ्रमित करता है। जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तेरे गुनाहों को माफ कर दिया, तेरे पाप जितने थे वो सब माफ हो गए, तब वो कानों में आकर कहेगा नहीं, तूने तो कल परसों तूने ये पाप किया था, ये तो अभी माफ नहीं हुआ है, तूने तो ऐसा बोला था, ऐसा किया था। क्या पता तेरे बाप दादाओं ने कुछ गलत किया हो, तेरे सास ससुर ने कुछ गलत किया हो, इसलिए वो तुम्हारे मनों में वो ऐसी बातों को डालेगा ताकि तुम क्या हो? भ्रमित हो, तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो और तुम उस सच्चे मसीह के पीछे न चल सको, बल्कि तुम्हारे मन में क्या रहे? उस परमेश्वर की आराधना न कर सको, उस परमेश्वर के पीछे न चल सको। इसलिए वो तुम्हें क्या करता है? भ्रमित करता है। उसका नाम ही क्या है? भरमाने वाला। लेकिन मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह आए, इसीलिए आए ताकि उसके सर को क्या करे? कुचल डाले। और जब प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल डाला, तब प्रभु यीशु मसीह ने जाते समय अपने चेलों से, आपसे और मुझसे एक बात कही। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 19 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों, किस पर? सांपों। जब सांप शब्द आ रहा है तो मीन्स वो शैतान जिसे स्वर्ग से गिराया गया था।
मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, क्या करने का, कुचलने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। किसको? यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों को, यानी कि आपको और मुझे उस शैतान पर, जो सांप बोला जा रहा है, यहां पे सांपों लिखा है तो मीन्स शैतान, और बिच्छुओं लिखा है मीन्स जो उसकी सेना है। समझ गया मेरी बात को? वो भूत प्रेत ऐसे कुछ लिखा है कि सांपों पर, यानी कि उस शैतान पर और उसकी टीम पर, टीम पर नहीं, टीम को रौंदने का, टीम को कुचलने का अधिकार अब मैंने तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारा काम है उस शैतान के सर को रौंदो और उसके सर को कुचल डालो, और उसके पास जितना भी अधिकार है, जितनी भी ताकत उसके पास है, उसका सब कुछ मैं तुम्हें देता हूं। और लिखा है अंत में कि किसी वस्तु से तुम्हारी हानि नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा कि वो तुम्हें केवल खरोच सकता है, वो तुम्हें एक स्क्रैच दे सकता है, मानो एक नाखून मार सकता है तुम पर, और लिखा है उससे तुम्हारी हानि नहीं होगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके सर से उस जहर को निकाल दिया है। जैसे संपेरे होते हैं, संपेरे पता है आप लोगों को? वो क्या करते हैं, जहरीले से जहरीले सांप को पकड़ेंगे और उसकी वो जहर की थैली निकाल देंगे। अब वो क्या है, बिना जहर का है। अब वो काटे कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही यीशु मसीह ने यहां पर कर दिया एक तरीके से। उस शैतान के अंदर जो अधिकार था, जो जहर था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। अब लिखा है अब इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। हालेलुया। समझे आप लोग मेरी बात को? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब इस शैतान से तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर जो जहर था वो मैंने क्या कर दिया है, निकाल लिया है। इसके पास जो अधिकार था वो अब मैंने ले लिया है। अब इससे तुम्हारी कोई हानि नहीं होगी। यीशु के नाम में कोई हानि नहीं होगी, ये यीशु मसीह ने कहा। लेकिन फिर भी हमारे मसीह भाई बहन डरते हैं, कांपते हैं। मेरे घर में शैतान काम कर रहा है, मेरे घर में दुष्ट आत्माएं काम कर रही हैं, मेरे घर में भूत प्रेत हैं, मेरे घर में ये है, मेरे घर में वो है। मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि आपने विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह पर, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि वो आपकी हानि नहीं कर सकता। उसके अंदर का जहर प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया है। वो आपको अब कुछ भी नहीं कर सकता। उसे डरने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब आपके पास अधिकार है। आप उसे कह सकते हैं मेरे घर से जा, आपके पास अधिकार है। एक बच्चा यहां पर आया था, शायद आया होगा अभी भी, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा है। उसके घर वाले बहुत परेशान, सब जगह जाकर थक गए, हार गए, लास्ट में यहां आए हैं। शायद 1 महीने से यहां पर आ रहे हैं। और मैंने पिछले संडे उनसे पूछा था कि बेटा कैसा है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जब आप विश्वास करते हैं तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। किसकी? हाँ, उसके अंदर वो तुम्हारी कोई हानि नहीं कर सकता। तो जितने लोग विश्वास में हैं, जो यीशु मसीह को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, आप एक बात लिख के ले जा लो कि आपके ऊपर कोई शैतान कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसका जहर, उसका अधिकार प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया है और वो सब कुछ शक्ति तुम्हें दे दी है। अब तुम उसे रौंदो। यीशु मसीह ने स्वयं उसके सर को कुचल डाला है। समझे आप मेरी बात को? तो पहले यीशु मसीह ने कुचला और उसके बाद हमसे भी कहा कि अब तुम भी कुचलो। क्या करो? कि शांति का परमेश्वर यानी कि यीशु मसीह शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो तुम्हारे पैरों के तले भी उस शैतान के सर को कुचल डालेगा।
वो बिना जहर का जो सर बाकी बचा हुआ है, उसे भी उसके बच्चे यानी कि आप और मैं क्या करेंगे? कुचल डालेंगे। हालेलुया जी। इसलिए आपको उस दुष्ट शैतान से डरने की आवश्यकता नहीं है। पहली बात मैंने आपको बताई कि परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, उसकी शक्ति खत्म, वो जल गया। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि यीशु मसीह स्वयं आकर यीशु मसीह ने उसके सर को ही कुचल डाला, मींस उसके अंदर जो जहर की थैली थी उसे ही निकाल दिया। अब वो यूजलेस हो गया, किसी भी काम का नहीं मानो। और तीसरी बात मैंने आपको बताई कि जो कुछ बचा हुआ भी है उसके अंदर थोड़ा बहुत सांस, वो उसके बच्चे यानी कि आप और मैं कुचल डालेंगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया कि आप जाएं और लोगों के जीवनों में जो शैतान काम कर रहा है उसके सर को आप कुचल डालें। हालेलुया। हाँ, जितने मसीह में हैं, जितने लोग मसीह पर विश्वास करते हैं, आपको दुष्ट शैतान को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो। और वो आपकी हानि नहीं कर सकता। वो हल्का सा खरोच दे सकता है आपको, बस इसके अलावा वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे हैं मेरी बात को? वो पावरफुल नहीं है, पावरफुल आप है, क्योंकि आपको अधिकार मिला है उसके ऊपर। कौन है पावरफुल? आप हैं, क्योंकि आपको अधिकार मिला है उसके ऊपर। वो पावरलेस है, खत्म कहानी, कुछ नहीं है उसके अंदर, कुछ ताकत नहीं बची। हालेलुया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कभी भी ये ना सोचें कि शैतान मेरे जीवन में ये कर रहा है, शैतान मेरे जीवन में वो इसलिए है क्योंकि हो सकता है आपने इतने प्रचार सुन लिए हैं जहां ये सिखाया जाता है कि शैतान बहुत ताकतवर है, वो सब जानता है, वो सिंह के समान है जो ताक में है तुम्हें फाड़ खाने की। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके पास उसके ऊपर अधिकार है। वचन झूठा नहीं है, वचन सत्य है। उसके लिखा सिंह के समान, मैंने पिछली बार भी बताया था। किसके? हाँ, कुत्ते भी बहुत सारे शेर के समान नजर आते हैं, है ना? देखा आपने कभी? डॉग्स इतने बड़े बड़े होते हैं, इतने बड़े बड़े बाल कि मानो ऐसा लगता है कि शेर ही है, लेकिन क्या शेर है? नहीं है। बाइबल कहती है असली बब्बर शेर तो प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। यहूदा का बब्बर शेर प्रभु यीशु मसीह है। उसके लिए तो लिखा है उसके समान, मीन्स एक्टिंग करता है उसकी, बस वो आपको भरमाने की कोशिश करेगा, बस, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। लिखा है जो बादल गरजते हैं, लिखा नहीं है, लोग बोलते हैं जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? वो केवल दहाड़ सकता है लेकिन वो काट नहीं सकता। हालेलुया। उसके जबड़े प्रभु यीशु मसीह ने बंद कर दिए हैं। उसके जो लंबे लंबे दांत होते हैं ना शेर के, उन्हें तोड़ दिया है। वो दहाड़ सकता है, काट नहीं सकता। तो इसलिए डरे नहीं, घबराएं नहीं। प्रभु यीशु मसीह है आपके साथ में। शैतान के पास पावर नहीं है, पावर आपके पास है, अधिकार आपके पास है। समझ रहे आप? समझ गए? सब लोगों के समझ आ गया? कोई ये तो नहीं कहेगा कि मेरे जीवन में शैतान काम कर रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके सर को प्रभु यीशु मसीह ने कुचल दिया है, अब वो काम नहीं कर सकता। अब वो आएगा, हार्दिक को काटेगा 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 काटेगा, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? नहीं, क्योंकि उसकी जहर की थैली उससे निकाल दी गई है। किससे? शैतान से। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसके अंदर जहर नहीं है, वो बिना जहर का है।
तो बिना जहर के सांप को देखकर कोई डरता नहीं है, सपेरे उसे अपने गले में लपेट के रखते हैं और कुछ लोग उन्हें अपने घरों में पालते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? यीशु मसीह ने उसके सर को कुचल दिया है। वो आपके जीवन में कुछ काम नहीं कर सकता, ना आपके परिवार में, ना आपके शरीर में, किसी भी चीज पर अब उसका अधिकार नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने उसके अधिकार को उससे छीन लिया है और वो अधिकार आपको दे दिया है। आपको पहचानना है, समझना है इस बात को कि अब मुझे इस पर अधिकार है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि मुझे इस पर अधिकार है, तो आप उससे डरेंगे नहीं, उसे भगाएंगे। क्या करेंगे? भगाएंगे। समझ रहे हैं? उसके सर को कुचलेंगे। तो आप समझें आपके पास क्या है? हां, अधिकार है। मेरे साथ में कहें, शैतान का सिर कुचल दिया गया है। और जोर से, हाँ जी। अब शैतान का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है। हाँ, बस इस बात को समझ के रखना अपने जीवन में, और आप कभी भी किसी भी से डरोगे नहीं। आपके सामने यदि कोई दुष्ट आत्मा आ जाए तो आपको भागना नहीं है डर के। आपके पास अधिकार है, आपको कहना है यीशु के नाम से जाओ। कई बार ये बीमारियों को लेकर आएगा, कई बार ये ऐसी कुछ हरकतें करेगा जैसे वो बेटा किया करता था। ये सारे दुष्ट के काम हैं। वो अच्छा खासा पढ़ाई कर रहा है और उसे ऐसे भ्रमित कर दिया उस दुष्ट ने कि वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है दुष्ट शैतान पर। वो आपकी हानि नहीं कर सकता। लिखा है कि इस स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह और हम उसके सर को कुचलेंगे, और शैतान तो केवल उसकी एड़ी पर क्रोच कर सकता है। बस थोड़ा सा हल्का सा ऐसे क्रोच सकता है, बस बाकी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। कभी बाइबल में आपने पढ़ा कि शैतान आया तलवार लेकर और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेलों से लड़ने लगा और तलवारें मारने लगा? पढ़ा कभी? मैंने तो नहीं पढ़ा। नहीं है, क्योंकि उसके पास सामर्थ नहीं है, ताकत नहीं है। एक ताकत उसके पास है, वो केवल भ्रमित करने की। वो आपके सामने अपने आप को पावरफुल दिखाएगा। नहीं, मैं ज्यादा पावरफुल है, ये वो आपको भ्रमित करेगा। बस परमेश्वर से ज्यादा पावरफुल मैं हूं, ऐसे वो आपके दिमाग में डालेगा, आपको भ्रमित करेगा, कहीं ना कहीं से भ्रमित करेगा। हो सकता है आपको बाइबल से ही वो ऐसी बातें दिखा दे जहां पर नहीं 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 नहीं, वो तो बहुत पावरफुल है। हो सकता है किसी का प्रचार आप सुन ले जहां पर कोई ये बता रहा हो कि वो बहुत पावरफुल है, लेकिन आपको इस बात को समझना है, पावरफुल वो नहीं, पावरफुल आप हैं। आपको अधिकार मिला है। हालेलुया। आपको अधिकार मिला है। वो केवल आपको भ्रमित कर सकता है, आपकी हानि नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता आपके खिलाफ में, केवल वो आपको भ्रमित कर सकता है। और यदि आपका भरोसा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है और आप वचन पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो आपको भ्रमित भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया। वो आपको भ्रमित भी नहीं कर पाएगा यदि आप वचन को पढ़ने वाले लोग हैं। ये देख, ये वाला 5,000 का। सॉरी यार, हो जाता है, सॉरी। पेटीएम के साथ यूपीआई करो एकदम फास्ट। पेटीएम करो।